हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने लिक्विड स्टेट के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को स्टडी करना स्टार्ट किया था। आज इस लेक्चर में उसका रिमेनिंग पार्ट अपन कवर करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जिसमें अपन ने स्टडी किया था कि आइस के अंतर्गत जो वाटर की स्ट्रक्चर है वो केज लाइक होती है। दैट मीन्स आइस की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इट हैज केज लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। क्लियर? इसके अंतर्गत अपन जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे उसको आप लिख लीजिएगा। केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो चार दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से घिरा रहता है। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और वो कैसी होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? उसको बनाइएगा ध्यान से। H ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। क्लियर? यह हाइड्रोजन बॉन्ड से किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा रहेगा। ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है। अपन इसको इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड से शो कर सकते हैं। ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल। यह भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के होंगे। ये भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? ये इसका ऑक्सीजन ये रहा, इसका हाइड्रोजन ये रहा। दैट मीन्स दो हाइड्रोजन बॉन्ड अब जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। ये दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मीन्स यू कैन सी दैट this particular water molecule is surrounded by four other water molecules, number 1, number 2, number 3 and number 4. And in which manner? Tetrahedrally. Means this water molecule is surrounded tetrahedrally by another 4 water molecules. Is that clear? Okay. ये क्या है? क्या लिखेंगे आप? व्हाट इज दिस फिगर? दिस इज टेट्राहेड्रल स्केलेटन ऑफ टेट्राहेड्रल skeleton of tetrahedral skeleton of water molecules in ice. Water molecules in ice. Is that clear? Okay. ये बात यहां तक क्लियर हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके नीचे लिखिए जहां अपन ने लास्ट कंप्लीट किया था। जब बर्फ पिघलती है, लिख लीजिएगा, जब बर्फ पिघलती है या मैं ये बोल दूं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, जब तापमान बढ़ाया जाता है, जब तापमान बढ़ाया जाता है तो आइस का सिमेट्रिकल, दैट इज सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल स्केलेटन। तो ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, या ये मैं बोल दूं जब आइस को मेल्ट किया जाता है तो आइस का सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल स्केलेटन आंशिक रूप से टूट जाता है, पार्शियली ब्रेक हो जाता है। आंशिक रूप से
टूट जाता है। क्लियर। तथा निम्न दो घटनाएं होती है, तथा निम्न दो घटनाएं होती है। अब वो दो घटनाएं कौन सी है देखिएगा। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां लिख लीजिएगा। फर्स्ट, वैकेंट साइट्स दैट इज रिक्त स्थानों में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रवेश कर जाते हैं। वैकेंट साइट्स इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स। वैकेंट साइट्स दैट इज रिक्त स्थानों में वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। क्लियर। जिससे एक मॉलिक्यूल को चारों तरफ से घेरने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है। जिससे एक मॉलिक्यूल को चारों तरफ से घेरने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर। और सेकंड क्या पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दो अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। क्लियर। जो अपन ने केज लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इस केज के अंदर एंटर होना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल पहले 4 मॉलिक्यूल से घिरा था, 2 3 4, अब क्या होगा, मोर देन 4 मॉलिक्यूल्स, इट विल बी सराउंडेड मोर देन 4 मॉलिक्यूल्स। और दूसरी क्या घटना होगी, पहले डिस्टेंस यह थी। क्लियर। अब डिस्टेंस क्या होगी, अगर यहां पे मॉलिक्यूल होगा तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दो अणुओं के मध्य की दूरी जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, दूर दूर। तो दो अणुओं के मध्य की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दो अणुओं के मध्य की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य प्रथम घटना डोमिनेंट होती है। प्रथम घटना क्या होती है, डोमिनेंट। इज दैट क्लियर। प्रथम घटना क्या होती है, डोमिनेंट होती है। क्लियर। अतः वॉल्यूम डिक्रीज होता है, अतः वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर। फलस्वरूप डेंसिटी इंक्रीज होती है, फलस्वरूप डेंसिटी इंक्रीज होती है तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर कैसे होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। इज दैट क्लियर। कैसे समझेंगे आप इसको, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू
मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। तो पॉइंट क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य प्रथम घटना क्या है, वैकेंट साइट्स में वाटर मॉलिक्यूल्स का एंटर होंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्लियर। अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस के पश्चात आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस द्वितीय घटना डोमिनेंट होती है। द्वितीय घटना डोमिनेंट होती है, अतः वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अतः वॉल्यूम इंक्रीज होता है, फलस्वरूप डेंसिटी डिक्रीज होती है। फलस्वरूप डेंसिटी डिक्रीज होती है। इज दैट क्लियर? समझिए इसको इसी फॉर्मूले से। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद द्वितीय घटना क्या है भाई, दो अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ना। दो अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ना मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज होना। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। मींस आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का जो डेंसिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज। ओके, दैट मीन्स एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? हेडिंग डालिए क्लस्टर मॉडल। इसको हिंदी में कहते हैं झुंड मॉडल। देखिए क्या कहता है, इसमें लिख लीजिए, इसके अनुसार इस मॉडल के अनुसार लिक्विड वाटर एकाकी अणु, लिक्विड वाटर इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स एवं क्लस्टर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर मतलब मिश्रण होता है। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी दैट द वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स एंड क्लस्टर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, क्लस्टर में वाटर मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंदर, क्लस्टर में वाटर मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रल शेप में परस्पर टेट्राहेड्रल शेप में परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधे रहते हैं। बॉन्ड द्वारा बंधे रहते हैं। क्लियर? ओके। तथा क्लस्टर्स के मध्य वैकेंट स्पेसेस में सिंगल मॉलिक्यूल्स फैले रहते हैं तथा क्लस्टर के मध्य वैकेंट स्पेसेस में सिंगल मॉलिक्यूल्स फैले रहते हैं।
इज दैट क्लियर? इसको डायग्राम से किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।